अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर जो इस्लाम में बहुत अहम है, जिन्न। कुरान और हदीस के जरिए हमें जिन्न के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो चलिए जानते हैं कि जिन्न कितनी तरह के होते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी जन्म की कहानी क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जिन्न क्या होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्न को आग के शोलों से बनाया गया, जबकि इंसान मिट्टी से बने हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और उनके पास आजाद इरादा होता है, यानी वे अच्छा या बुरा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन्न की प्रकार की। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्न 3 मुख्य तरह के होते हैं। पहले, वे जो हवा में उड़ते हैं, ये तेजी से सफर करते हैं और अक्सर इंसानों से दूर रहते हैं। दूसरे, वे जो सांप या कुत्ते के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इस्लाम में इन्हें बिना वजह मारने से मना किया गया है। तीसरे, वे जो एक जगह रुकते या सफर करते हैं, ये जिन्न इंसानों के करीब रहते हैं और कभी-कभी उनसे राब्ता भी रखते हैं। इनके अलावा जिन्न को उनकी फितरत के हिसाब से भी बांटा जाता है। मोमिन जिन्न वे होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जैसा कि सूरह अल जिन्न में जिक्र है। काफिर जिन्न अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते और इनमें शैतान भी शामिल है। इसके अलावा इफरीत और मारीद जैसे ताकतवर जिन्न भी होते हैं जो अक्सर शैतानी काम करते हैं। अब जिन्न के जन्म की कहानी। कुरान के मुताबिक जिन्न इंसानों से पहले पैदा किए गए। वे जमीन पर हजारों साल तक रहते थे, लेकिन जब उनमें बुराई बढ़ गई तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और एक भारी जंग हुई और बहुत से जिन्हों का खात्मा हुआ। इब्लीस, जो शैतान बना, भी एक जिन्न था जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और लानत का हकदार बना। दोस्तों, जिन्न के बारे में गलत फहमियां भी हैं। न तो वे अलादीन के चिराग वाले जिन्न होते हैं, न ही हर मुसीबत का जिम्मेदार जिन्न होता है। इस्लाम में हमें जिन्न से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक और अन्नास पढ़ने की तलकीन की गई है। तो ये थी जिन्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको ये विषय पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह के जिक्र में लगे रहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत है। अल्लाह हाफिज।